क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कह रहा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 6/7, 6/-7 इंटू 14/30 दे रखा है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन जाने दो, उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 में 7, 7 टू 14 कट गया, फिर 6 × 6 और 6×5 = 30। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/-1 इंटू 2/5। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, सामने और सामने, तो 2 × 1 = 2, 5 × 5 और माइनस था तो माइनस लगा दूंगा। क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, क्या बच जाएगा, -2/5। इसके बाद देख लेते हैं 6 and 2/3 दे रखा है इंटू 1 and 2/7। मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। अपॉन में 3 था, 3 रहने देंगे, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 6 × 3 + 2, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, तो 1 × 7 + 2, 3 × 18, 19/3 इंटू 7 7 और 8 9, तो 9 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ये 20 था, कुछ कट नहीं रहता, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 3 60 और 7 7 60/7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे चाहो तो, वरना ही रहने दो। इसके बाद थर्ड देख लेते हैं। वो लगा है 25/-9 इंटू -3/10। कुछ कटता है तो काट ले, से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और ये माइनस भी कट गया। और फिर 5 से, तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो क्या बच रहा है, 5/3 इंटू 1/2। रैशनल मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, 3 × 6, तो 5/। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रहा है वेरीफाई करो और वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर के पेयर दे रखे हैं, जैसे 4/5 एंड -7/8, तो इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कम्यूटेटिव मतलब कि चाहे 4/5 इंटू -1/8 करो, या फिर -7/8 इंटू 4/5 करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब कि राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहे एक साथ सॉल्व करो, मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कुछ कट नहीं रहा था, कट रहा है, जैसे 4 × 4, 4 × 8 कट जाएगा, फिर 4 × 4, 4 × 8 कट जाएगा। तो रैशनल मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, तो 1 × 7 तो 7 आ जाएगा ना, माइनस था माइनस लगा दिया, 2 5 जगह होता है 10 इक्वल्स टू 7 × 7, माइनस था तो माइनस लगा रहा हूँ, 2 5 जगह होता है 10, तो LHS RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव। ठीक है, कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करता है पहले वाले के लिए। सेकंड देख लेते हैं, 13 and 1/3 इंटू 1 and 1/8 इक्वल्स टू, तो 1 and 1/8 इंटू 13 and 1/3। तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 नीचे रहेगा, तो वो न्यूमरेटर चेंज होगा, तो 13 × 3 + 1, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, इंटू इधर भी वैसे करेंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसको मल्टीप्लाई, तो 1 × 8 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ऐसे लिखा जाएगा, तो 8, 1 × 8 + 1 इंटू अपॉन में 3 था, 13 × 3 + 1, तो 3 3 = 9 और 3 1 = 39, 39 + 1 40, तो 40/3 इंटू 9/8 इक्वल्स टू 9/8 इंटू 40/3। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9, फिर 4 2 = 8, 4 10 = 40, फिर 2 1 = 2 और 2 5 = 10। तो क्या बच गया, इधर बच गया 5/1 इंटू 3/1 इक्वल्स टू, इधर भी वही होगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, फिर 4 2 = 8, 4 1 10 फिर 2 1 = 2, 2 5 = 10, इधर भी वही 3/1 इंटू 5/1। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन सामने सामने होता है, 3 5 = 15, 15/1, 15/1। इसके बाद देख लेते थर्ड, LHS RHS प्रूव करना है बस, तो -7/-20 इंटू 5/-14, इधर भी वही होगा, 5/-14 इंटू -7/-20, ये माइनस ऊपर नीचे कट गया, इधर भी माइनस ऊपर नीचे कट गया, फिर 7 × 7, 7 2 = 14 कट गया, 5 1 = 5, 5 4 = 20 कट गया, वैसे इधर 5 1 = 5, 5 4 = 20, 7 × 7, 7 2 = 14, तो क्या बच रहा है, इधर बचा 1, नीचे बचा 4 इंटू, इधर बचा 1 और -2 इक्वल्स टू 1/-2 इंटू 1/4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सामने सामने, तो 1 × 1 1 होगा, 2 4 जगह था 8, माइनस तो उसका था माइनस, तो इक्वल्स टू 1/-8। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बन जाएगा,
-1/8 इक्वल्स टू -1/8। इसका थर्ड देख लेते हैं। बोले वेरीफाई द फॉलोइंग, नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, वेरीफाई करना और प्रॉपर्टी का नाम बताना। तो 3/5 इंटू -4/7 इंटू -8/9 दे रखा है इक्वल्स टू 3/5 इंटू -4/7 इंटू -8/9। ठीक है, देखो हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर -4/7 ये दिख रहा है, 3/5 ये दिख रहा है, पूरा सब कुछ सेम है, सब मल्टीप्लाई में भाई। यही होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको ए मान लो तो ए है, इसको अगर -4/7 को बी मानो तो बी ये लिखा है, बी ये लिखा है, इसको सी मानो तो सी ये लिखा है, सी ये लिखा है। दोनों के बीच, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। बस यहाँ पर ये ब्रैकेट में और इधर ये ब्रैकेट में, और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो होता है। ठीक है, तो ये आपस में इनकी वैल्यू सेम आएगी। वेरीफाई करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एलएचएस सॉल्व कर लेंगे, फिर आरएचएस सॉल्व कर लेंगे। तो मैं एक साथ कर ले रहा हूँ दोनों। तो एक साथ कर लेते हैं इसको। क्या लिखा, 3/5 इंटू, देखो कुछ कटते तो काट लेते हैं, वैसे कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 8 से सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 8 से क्या होता है 32, 7 9 जगह 63, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है, तो प्लस 32/63 इक्वल्स टू, इधर में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा है तो 3 4 जगह तो 12 और 7 5 से 35, माइनस प्लस क्या मल्टीप्लाई होगा तो -12 इंटू -8/9। उसके बाद देख लेते हैं, कुछ कटते तो काट लो, जैसे 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, फिर बस और कुछ कर नहीं रहा। 32 इंटू 1 करोगे तो 32 आएगा, 21 इंटू 5, 5 इंटू 5 105 इक्वल्स टू, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा ना। 12 इंटू 8, 2 8 16, कुछ कट रहा हो काट लो, जैसे 3 से कट रहा है ना, 3 से 9, 3 4 से 12 कट रहा था, और कुछ कट नहीं रहा। 4 8 से क्या हो जाएगा 32, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। 35 इंटू 3, 35 15 का 5 यहाँ 1 बगैर 39 प्लस 1 10, तो 105 आ गया। एलएचएस आरएचएस के इक्वल, यही प्रूव करना था। सेकंड देख लेते हैं इसका, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी लिखेंगे। देख लेते हैं 5/9 इंटू -3/2 प्लस है बीच में 7/5 इक्वल्स टू 5/9 इंटू -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। अगर इसको ए मानूं तो फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, और इसको बी मानूं और इसको सी मानूं तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी, जो कि किसके बराबर है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। यही होता है, ये प्रॉपर्टी जरा देखना किसके बराबर है। ये प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बार ये हमारा बी से मल्टीप्लाई होगा, एक बार हमारा सी से। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं एलएचएस आरएचएस। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन रैशनल नंबर का कैसे सॉल्व होता है, उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, और 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 10। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करूँ, 2 से 5 को डिवाइड, और 2 से 10 को डिवाइड करूँ 5 आएगा, प्लस था प्लस लगा दिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा। इन सब के बाहर क्या लिखा था, इंटू 5/9। इधर देखते हैं, कुछ कटता तो काटे, जैसे 3 1 3, 3 3 9 कट गया, फिर इधर 5 से 5 कट गया, और कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 इंटू 5 करोगे तो -5 आएगा, 3 इंटू 2 6, प्लस था प्लस लगा दिया, 7 इंटू 1 7 आ जाएगा, और नीचे 9। अब इसको कर लेते हैं 3 5 15, तो -15 और इधर प्लस 2 7 14 अपॉन 10 इंटू 5/9 इक्वल्स टू, अब देखो 6 और 9 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, फिर 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 2 9 18, तो 18 आएगा, एलसीएम लिख दिया। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, 6 3 से 18 प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 से 9 9 9 2 18। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 14 जाए क्या बचेगा 1, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा था, अपॉन 10 दे रखा है इंटू 5/9। ठीक है, तो 5 1 5, 5 2 से 10 कट जाएगा इक्वल्स टू 3 5 जगह था 15, तो -15 प्लस 2 7 जगह था 14 अपॉन 18। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू 1 तो -1, 2 9 जगह होता है 18, तो 18 लिख रहा हूँ। माइनस प्लस का होता है माइनस, 15 में 14 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन माइनस का 15 बढ़ा था अपॉन 18। एलएचएस इक्वल आ गया, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या,
किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये बन जाए हमारा 1। ठीक है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1/12 से, ठीक है, अभी 12 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर 1 बन जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 1/12 यहाँ पर, सॉरी 1/12 हमारा यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, 12 का। ऐसे 2/3 का कैसे करोगे, रेसिप्रोकल कर दो बस, जो ऊपर था वो नीचे आ जाए, नीचे था ऊपर आ जाएगा। 3/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/-4। वैसे ही -3/8 इंटू -7/13 है। इसको पहले सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 संजय क्या होता है 21, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 13 इंटू 8, 3 8 24, 4 इंटू पे कैरी 8 8 9 10 104। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो तो क्या हो जाएगा 104/21। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका देख लो। क्वेश्चन फिर देखते हैं, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके हमको क्या निकालना है, रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है पहला 2/5 इंटू -3/7 -14 इक्वल्स टू 3/7 इंटू 3/5। तो देखो यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, क्योंकि बॉडमस के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जगह होता है 6, माइनस प्लस क्या होता है -5, 7 5 से 35, बीच में -1/4 इक्वल्स टू 3 3 जगह होता है 9, 7 5 से 35। अब ये वैल्यू क्या थी, इधर प्लस में थी, इधर आ गई तो माइनस हो जाएगी। तो -6/35 -1/4 1/14 था, ये प्लस था, इधर आके -9/35। पता होगा ना, ट्रांसपोज करते हैं साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 14 और 35, तो इनके डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमीटर सेम करने के लिए इनका डिनोमीटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2 से करता हूँ, 2 7 14, फिर इधर 35, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 7, तो 2 5 10, 10 इंटू 7 17, 17 का एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 35 से इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, 35 से इसको डिवाइड कर 2 आएगा, फिर न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 14 से इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 5 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 35 से इसको डिवाइड करूंगा, 2 आएगा। 2 6 जगह होता है 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 5 1 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 2 9 जगह होता है 18/70। सारे नेगेटिव है, सब ऐड हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। अब इन सबको ऐड कर लो, तो इसको ऐड कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 25, साइन माइनस का है क्योंकि इसके बाद माइनस लगा था, अपॉन 70, 5 से काट लूँगा, 5 5 25, 5 5 6 7 2 बचेगा 20, 5 4 20, तो 5/14 साइन किसका आएगा माइनस का, तो -5/14। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। (8/9 इंटू 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, तो कुछ कटता है काटता है, 9 9 कट गया, और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई 4 8 जाके होता है 32, 5 9 जा 45 प्लस 5/6 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, तो इनका डिनोमीटर सेम बनाने के लिए तो इनके डिनोमीटर को सेम बनाने के लिए इनके डिनोमीटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 3 6, उसके बाद 3 से 3 1 3, 1 बचेगा, 3 5 से 15, फिर 3 1 3, इधर 5, फिर 3 5 से 15, 1 5, फिर 5 1 5, कट जाएगा सब,
तो 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 90, 90 एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 45 से डिवाइड करूँगा तो भाई 2 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 6 से इसको डिवाइड करूँगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करूँगा, तो 32 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, प्लस 15 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 5 6 7 75, माइनस माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, माइनस होता है ना, 18 इंटू 8, 8 8 64, 8 8 9 10 11 12 13 14, तो 144 आ रहा है, तो 144 अपॉन 90, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 64 प्लस 75, 5 4 9 6 12 13 139, तो 139 माइनस 144 अपॉन 90, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 144 में से 139 सब्ट्रैक्ट कैरी जाएगा, तो 14 14 में से 9 इसके 11 12 13 14 5 बचेगा, इसने कैरी दिया 330, ये कट गया, 5 बच रहा, तो 5/90 साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 144 बड़ा था, 5 से काट लेता हूँ ऊपर नीचे, 5 5 5 5 4 5 बटे 40, तो -1/18। इसका थर्ड देख लेते हैं, तो -3/7 इंटू 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35, तो ये हमको दे रखा है 35 है, ये 15, तो 35 और ये दे रखा है 15, तो कहीं से भी काट सकते हैं सब मल्टीप्लाई में, तो ऊपर नीचे काट लेता हूँ, जैसे 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, फिर अच्छा ये 12 था, तो 7 7 कट गया, फिर कैसे काट लो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 कट गया, फिर इसको 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये 7 7 कट गया, तो यहाँ पर बच रहा है -1/1 इंटू 1/5 इंटू 1/1 इंटू -1/1, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बच जाएगा 1 इंटू -1 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 1 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1, 5 1 5, तो +1/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमको दे रखा है P की वैल्यू दे रखी है -8/27 दे रखी है, Q की वैल्यू हमको दे रखी है 3/4, उसी तरह से R की वैल्यू दे रखी है -12/15, तो हमको ये प्रूव करना है P इंटू Q इंटू R जो है हमारा बराबर है P इंटू Q इंटू R। देखो ये तो वैसे ही बराबर हो क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमको प्रूव करना है तो हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। कुछ कटता है तो काट ले, जैसे यहाँ पर कट रहा है 3 4 12, 3 5 15, तो ये क्या बन गया -4/5 कर लो इसको, ठीक है। अब और तो कुछ कट नहीं रहा, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, P मतलब कि -8/27 इंटू Q मतलब कि 3/4, R मतलब कि -4/5 इक्वल्स टू P मतलब -8/27, Q मतलब कि 3/4, R मतलब कि -4/5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो -1 इंटू 3 करूँगा तो -3, और 5 1 5 होता है, इंटू -8/27 इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ काट रहा हो तो जैसे 3 1 3, 3 9 27, 4 1 4, 4 2 8, तो -2 इंटू 1 करोगे तो -2, 9 1 क्या होता है 9 इंटू -4/5, यहाँ पर कुछ कटता है तो काट लीजिए, जैसे 3 1 3, 3 9 27, तो क्या बच रहा है -8 इंटू -1, तो -8 इंटू -1 क्या हो जाएगा +8, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 5 9 से क्या होता है 45 इक्वल्स टू 2 4 से क्या होता है 8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 9 से 45, तो LHS RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका, तो P इंटू Q माइनस R इक्वल्स टू P इंटू Q माइनस Q, अच्छा Q माइनस P इंटू R, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गया, तो हमको ये प्रूव करना है कि इक्वल है कि नहीं, तो P की वैल्यू क्या दे रखी है -8/27 इंटू Q की वैल्यू 3/4, माइनस R की वैल्यू देखो 3 से ऊपर नीचे काट लो, 3 4 12, 3 5 15, तो -4/5, तो -4/5 ये ब्रैकेट में इक्वल्स टू -8/27 इंटू P इंटू Q मतलब कि 3/4, फिर माइनस था माइनस लगा दूंगा, P मतलब कि -8/27 और R मतलब कि -4/5, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, LHS RHS की इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो कुछ कटता है, जैसे यहाँ पर देखो माइनस है, तो जो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है उनके लिए हमको उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए
इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 5 और 4 का एलसीएम लूँगा तो 20 आएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 4 से इसको डिवाइड करूँगा 5 आएगा, माइनस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, फिर 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा। इन सब के बाहर क्या लिखा था, -8/27 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फिर इधर देख लेते हैं कुछ करता है, काट ले, जैसे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बच गया -2/9 इंटू 1/1। 1/1 का कोई मतलब नहीं है तो हटा दो इसको। तो यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, इसके बाद देख लेते हैं इधर कुछ कटता है तो काट ले, जैसे कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको सामने सामने करता हूँ तो -8 इंटू -4, 4 8 जगह होता है 32, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5, 7 5 35, 2 5 10 11 12 13, 135, ठीक है। अब तो -2/9 ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -32/135 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जगह होता है 15, -4 4 जगह होता है 16/20 इंटू -8/27, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 16 में से 15 जाएगा 1 बचेगा, साइन माइनस क्योंकि 16 बढ़ा था, अपॉन 20 इंटू -8/27, इधर देख लेते हैं -2/9 -32/135। अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए डिनोमीटर सेम करना पड़ता है, और डिनोमीटर सेम करने के लिए उनके डिनोमीटर का एलसीएम लेना पड़ता है। इधर कुछ करता है काट लेते हैं, जैसे 4 से काट लेता हूँ, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, तो क्या बन गया -2 इंटू -1 तो हो जाएगा +2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, और 2 बाई 10 135, तो 135 इक्वल्स टू 9 और 135 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 से स्टार्ट करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 3 जा 9, 3 9 27, 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, 2 5 10 135, तो एलसीएम कितना आ गया 135। तो -2 न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, 9 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा, फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 135 से 135 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 इंटू 15 2 5 10 0 यहाँ 1 पर कैरी, 2 1 2 30, तो -30, 32 इंटू 1 करूँ तो -32/135, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कुछ गलत है क्योंकि LHS RHS के इक्वल आना चाहिए था। P इंटू क्यू, देखो यहाँ पर, अच्छा हाँ, आर की वैल्यू यहाँ पर गलत हो गई। देखो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, -4/5 थी ना। आर की वैल्यू क्या थी, -4/5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता, +4। वैसे यहाँ पर ये प्लस हो जाता, ठीक है। और फिर ये 16 15 और 16 फिर ऐड होता, 6 5 11 31, तो ये बनता 31। साइन प्लस का आता इधर, ठीक है। और फिर ये 2 इंटू 31 करते हैं, तो 2 इंटू 31, 2 1 2, 3 2 6, 62। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 3 3 6, 62 साइन माइनस का क्योंकि बड़ा जो था वो नेगेटिव था, अपॉन 135, इधर क्या होगा 62/135। अभी भी साइन का कुछ गलत है यहाँ पर, देखो हाँ यहाँ पर -2 था तो -2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो लिखा है 2/3 इंटू -4/5 इज अ डैश नंबर। देखो दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर ही आएगा, वरना करके सॉल्व करके देख लो, जैसे कुछ कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस, और 3 5 जा 15, तो रैशनल नंबर ये तो आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 54/81, 54/81, तो मतलब कि ये मिसिंग है, तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है वहाँ पर -63/108 आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, A इंटू बी लिखो या B इंटू ए लिखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, तो 4/5 इंटू 1 दे रखा है इक्वल्स टू, फिर एक बॉक्स दे रखा है इक्वल्स टू 1 इंटू एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। तो 1 इंटू 4/5 करोगे तो
सिंपल सी बात है, 4/5 आना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब 1 दे रखा है तो दूसरी चीज़ क्या होगा, 4/5 होगा, तभी एक दूसरे के ये क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। पहली बात तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यही आने वाला है, तो तीनों आपस में इस तरह से बराबर हो गए। इसके बाद देख लेते हैं, 5/-12 दे रखा है इनटू एक बॉक्स है इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू -12/5 दे रखा है इनटू एक बॉक्स दे रखा है। देखो यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 1 आ जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो इसका मतलब कि -12/5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, -12/5 दे रखा है, तो क्या मिसिंग है, 5/-12 मिसिंग है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ये अगर इसको सॉल्व करूंगा मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 1 आ चाहिए ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, इक्वल है ना तीनों के बीच में। इसके बाद फिर देख लेते हैं, बोला क्या 3/7 इंटू -2/8 इंटू बॉक्स दे रखा है, फिर इक्वल्स टू 3/7 इंटू -2/8 इंटू 5/9, ये एक्स दे रखा है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर इसको ये मानो तो ये दिया है, इसको बी मानो तो बी ये है, तो मतलब सी मिसिंग है केवल, तो यहाँ पर क्या होगा 5/9 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद दे रखा -8/9 इंटू 4/13 प्लस 5/17 इक्वल्स टू -8/9 इंटू 4/13 प्लस बॉक्स दे रखा है। तो ये तो आसान है, यहाँ पर इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक बार ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही चीज़ हमारा एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बीच में जो साइन होता है तो वही लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो लिख दिया वो, इसके बाद प्लस था तो प्लस लगा दिया, उसके बाद ये और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8/9 इंटू 5/17 ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, -6/13 इंटू 8/9 -4/7 इक्वल्स टू -6/13 इंटू बॉक्स दे रखा है, फिर माइनस है बीच में, फिर दे रखा है हमको ये दे रखा है। तो मैच करते हैं, अगर ये ए मान लूँ तो ये भी ए है और ये भी ए है, अब इसको बी मानूँ इसको सी मानूँ, तो ये दे रखा है हमको ए इंटू बी माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो एक बार ए इंटू बी होगा तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, मैच भी कर लो, ए दिख रहा है तुमको, ठीक है, सी दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर देखो सी इसको माना है 4/7 को, ठीक है, इसके बीच में जो माइनस है वो अलग है, इसके साथ में नहीं है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 8/9, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं 8, तो हमको 16/23 दे रखा है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 0 बन जाए, सिंपल सी बात है कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 बनेगा। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 को कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/0 इन्फिनिटी। देखो समथिंग अपॉन 0 ना इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मतलब कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बोल रहे द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 एंड -1 ये खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो 1 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/1, -1 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या होगा 1/-1, और लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा फिर से -1/1 आ जाएगा। इधर कुछ नहीं था मतलब 1 था ना, इधर भी कुछ नहीं था मतलब 1 था, इधर कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 1 का अगर रेसिप्रोकल करोगे तभी 1 आएगा, -1 का रेसिप्रोकल करोगे तब भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 एंड -1। ठीक है, बोल रहे इफ y बी द रेसिप्रोकल ऑफ x देन रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x विल बी। देखो y क्या है, रेसिप्रोकल है x का, ठीक है, x का अगर रेसिप्रोकल क्या है y है, यही कहना चाह रहा है, तो रेसिप्रोकल ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग y स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे।
तो y की वैल्यू क्या थी 1/x, तो y का स्क्वायर मतलब कि 1/x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर मतलब कि 1/x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब y का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल मतलब कि 1/y स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1/x स्क्वायर। ना, तो 1 डिवाइड बाई 1/x स्क्वायर, तो 1 डिवाइड, ये डिवाइड ही तो लिखा है, तो 1 डिवाइड 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर डिवीजन क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल। इसी को सॉल्व कर लो, 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 1 इंटू 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो 10 11 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। देखो किसी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे, और उसका फिर क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर जैसे कि 2, ठीक है, इसका प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, इसके रेसिप्रोकल से तो हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना, यही तो होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1। किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उसके रेसिप्रोकल से तो 1 देगा, यही पूछ रहा था। इसके बाद बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज, किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर -2 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो क्या होगा वही रह जाएगा ना, किसी तरह का चेंजेस होगा नहीं। नेगेटिव था तो पहले से नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव ही है, कोई चेंजेस तो दिख नहीं रहा हमको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोल रहे हैं हमसे 4/5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ किसका -1 एंड 1/4। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमसे पूछ रहा है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, तो साइन बाहर लिखा रहेगा और इसका मल्टीप्लाई, इसमें एडिशन, तो 1 × 4 + 1 क्या बन जाएगा 4 × 4, 4 + 1 5, तो -5/4। तो इसको सॉल्व होके क्या बन रहा है -5/4। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाएगा 4/5 ना, 4/5 वो भी माइनस का साइन, तो -4/5 क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, ना कि 4/5 आएगा। ठीक है, तो रीजन दिख गया तुमको। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा नहीं आ रहा है। और ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ तुमसे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 के नीचे कुछ मतलब 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2। ठीक है, कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, ठीक है, तो वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि 4/5 4/5 इंटू -5/4 अगर हम लोग करते हैं, -5/4 कैसे आया -1 एंड 1/4 को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो हम लोग को -1 मिल रहा है, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था 1 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे भी प्रूव कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमको इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 प्लस 5/12। ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है और ये सी है। ठीक है, इनके बीच में प्लस है, इधर प्लस है और इधर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत लिखा। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, ए इंटू बी प्लस सी करोगे तो इसको अगर खोलोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमको इधर दिख रही है, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसको यही लिख लेते हैं। ए मतलब कि 7/5 इंटू बी मतलब कि -3/12 प्लस सी मतलब कि 5/12। अब इसे सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम था, सीधा सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं और इन सब के बाहर मल्टीप्लाई 7/5 लिखा था। तो माइनस प्लस क्या होता है, -5 में 3 जगह 2 बचेगा, साइन किसका प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा था, अपॉन 12 इंटू 7/5। कुछ करते हैं काट जैसे 2 1 2 2 6 12, तो 7/5 इंटू 1/6। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन सामने सामने था, 7 7 5 6 30, तो 7/30 आ गया आंसर, ठीक है। इसका सेकंड लिख लेते हैं, 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। अब इनको भी वही सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ए है, ये बी है, फिर ए है, फिर सी है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई बीच में एडिशन, तो मतलब कि ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो -3/9 4/12 9/16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 3 1 3 3 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1/3। 12 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर में उनका डिनोमिनेटर से सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 3 4 12 मतलब 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, तो 2 2 4 और 3 4 12, 12 आ गया एलसीएम। फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 12 से 12 डिवाइड होगा 1 आएगा, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दूंगा, फिर 1 था, मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँ, 3 4 से 12, इन सब के बाहर 9/16 दे रखा था, 9/16 इंटू 4 1 4, 4 1 4 माइनस का साइन अपॉन 12। देखो 4 से 4 कट जाएगा तो 0, 0 इंटू 9/16 करोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बोला है फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स, देखो किसी नंबर को ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो 0 बन जाए, ठीक है। -9 अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर दे रखा हो उसमें बस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो उस नंबर का क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -9, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दो कि ये बन जाए 1, आसान है। 1/9 से अगर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 का क्या होगा, 1/9, ठीक है। दोनों चीज़ें पता चल गई हमको। हमसे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो मतलब कि -9 प्लस 1/9, 9 के नीचे कुछ मतलब 1 है, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 1 से 9 को डिवाइड करूँगा तो 9 आएगा, प्लस 1 था 1 लिखा, 9 से 9 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 9 9 से क्या होता है 81, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस 1 इंटू 1 1 होता है अपॉन 9, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 81 में से 1 जाएगा 80 आएगा, साइन माइनस का क्योंकि 81 बड़ा था अपॉन 9, ठीक है। अब 80 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो 9 8 से 72, तो 10 9 8, तो रिमाइंडर क्या करते हैं टॉप पे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया उसको नीचे क्वेश्चन को साइड में, ठीक है। तो और माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो -8 एंड 8/9 आंसर आ गया। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स तो -3/7, ठीक है। इसमें ऐसा क्या ऐड कर दूं तो क्या बन जाए, 0 बन जाए, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 3/7, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये 3/7 इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से -3/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 बन जाए, ठीक है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 7/-3 से, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमसे क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो 3/7 इंटू 7/-3, ये क्या था एडिटिव इनवर्स और ये क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या आ रहा है 1/-1,
डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा -1/1 या फिर सिंपली -1। ठीक है।